गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 ये हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 और आज आपका त्रिभुज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या लिखा गया है। दी गई आकृति में ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं, ठीक है। दर्शाइए कि कोण ए बड़ा है कोण सी से, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन लगा हुआ है और जिधर मुंह खुला होता है उस साइड की संख्या बड़ी होती है, ठीक है। और कोण बी बड़ा है कोण डी से, ठीक है। तो देखिए आप दोबारा इसको पढ़िए। ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। ये चतुर्भुज दिया है ए बी सी और डी। इसमें कहा गया है जो ए बी है वो सबसे छोटी भुजा है। तो यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे किसके बारे में कहा गया है, सबसे छोटी भुजा, ठीक है। तो जो ए बी है ये क्या है, सबसे छोटी भुजा दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कहा गया है सबसे बड़ी भुजा है कौन, सी डी। तो ये जो सी डी है ये कौन सी है, सबसे बड़ी है। तो इसे हम लिख देते हैं सबसे बड़ी, ठीक है। अब देखिए अब इसे हमें क्या करना है, ये यहाँ पर दर्शाना है। ये दिया गया है कि कोण ए बड़ा है कोण सी से और कोण बी बड़ा है कोण डी से, ठीक है। तो चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का जो सिस्टमेटिक तरीका है वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। लिखेंगे ए बी सी डी एक चतुर्भुज में क्या है, ए बी सबसे छोटी भुजा व सी डी सबसे बड़ी भुजाएं हैं। क्या है, बड़ी भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे हमें सिद्ध करना है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है कि जो कोण ए है, कौन सा कोण ए कोण सी से बड़ा है, ठीक है। तो कोण ए बड़ा होगा किससे, कोण सी से, ठीक है। और क्या सिद्ध करना है, और कोण बी बड़ा है किससे, कोण डी से। जो कोण बी है कोण डी से बड़ा है, कोण डी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हमें रचना करनी पड़ेगी। तो हम लिख देते हैं रचना, ठीक है। अब रचना में देखिए क्या करना है, हमें ए को सी से मिलाना है। तो हम ए को सी से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमने ए को सी से मिला दिया। इसी बात को हम लिखेंगे ए को सी से मिलाया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक त्रिभुज बन जाता है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज देखिए क्या बन जाता है, ए सी डी, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि कोण ए बड़ा है किससे, कोण सी से। ये जो कोण ए है, इस कोण की बात हो रही, जो कोण ए है ये कोण सी से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोणों की संख्या जो है, कोणों की हम संख्या की नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हम दे देंगे कि ये कोण 1 है, ये कोण 2 है और ये कोण
3 हो जाएगा और ये कोण 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा कोण मिलकर ए बनाएगा और ये पूरा कोण मिलकर सी बनाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति आप प्रूफ भी लिख सकते हैं, सिद्ध भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर जो ए बी भुजा है और जो बी सी भुजा है, इसमें बड़ी भुजा कौन सी है, छोटी भुजा कौन सी है, हमने इसीलिए आपके सामने लिख दिया है कि जो कहा गया है कि ए बी भुजा सबसे छोटी है, इसका मतलब जो ए बी भुजा है ये बी सी से भी क्या होगी, छोटी होगी। तो इसी बात को हम लिखेंगे, ए बी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, किससे, बी सी से। तो लिख देंगे बी सी। ये क्यों छोटी हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दिया है, क्या है, दिया है। अब सोच रहे होंगे कहाँ पर दिया है, तो देखिए यहाँ पर दिया है कि ए बी सबसे छोटी भुजा है और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो जब ए बी सबसे छोटी हो गई तो ये बी सी से तो बड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि ये सबसे छोटी भुजा है ए बी। ठीक है, तो अब देखिए, अब ए बी के जो सामने वाला कोण होगा, किसके, ए बी के सामने वाला कोण जो 3 है वो छोटा हो जाएगा, किससे, बी सी भुजा के सामने वाले से। ठीक है, तो कोण ए बी के सामने वाली जो ए बी भुजा है, ए बी के सामने कोण कौन है, कोण 3 है। तो लिखेंगे कोण 3 छोटा होगा किससे, यहाँ पर बी सी भुजा के सामने वाले कोण से, तो कोण 1। इसका हम स्पष्टीकरण दे देंगे, चूंकि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या है, सम्मुख कोण बड़ा होता है। हमने आपको ये प्रमेय बताई है। ठीक है, और चलिए देखिए, अब देखिए इसे हम क्या बना देते हैं, इसे हम बना देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरे त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में ए सी डी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, तो यहाँ पर ए डी और सी डी ये 2 भुजाएं दिख रही हैं, और इसमें कहा गया है जो सी डी भुजा है वो सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब ए डी भुजा इससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए डी छोटी हो जाएगी, किससे, सी डी से। तो हम लिख देंगे सी डी। क्यों छोटी हो गई, तो हम इसको क्या लिख दे देंगे, क्योंकि ये दिया है, ये क्या है, दिया है। अब देखिए जो भुजा एडी है, जो भुजा एडी है, एडी के सामने का जो कोण होगा वो सीडी के सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो एडी के सामने की जो कोण है वो क्या है, 4 है। तो कोण 4 ग्रेटर देन सीडी, सीडी के सामने कोण कौन सा है, कोण 2 है। ठीक है, इसे हम क्या दे देंगे, समीकरण 2। और यहाँ पर भी हम स्पष्टीकरण दे देंगे, चूंकि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये यहाँ पर हम स्पष्टीकरण दे देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। चलिए दोनों को हम जोड़ते हैं। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए क्या आता है, समीकरण 3, देखिए कोण 3 और कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4, देखिए सिंबल क्या लगा हुआ है, लेस देन कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए,
जो कोण 1 और कोण 2 दोनों को जोड़ देते हैं तो किसके बराबर होता है? कोण ए के बराबर। तो ये पूरा टोटल कोण हो जाएगा कोण ए बराबर हो जाएगा किसके? देखिए यहाँ पर कोण 3, देखिए यहाँ पर कोण, अच्छा यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोण 3 और 4 कहा है ना, तो हमने देखिए कोण 3 और कोण 4 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए कोण 3 और कोण 4 जोड़ेंगे तो टोटल कोण कितना हो जाएगा? कोण सी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण सी बराबर होगा कोण 1 धन कोण 2 के, क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर कोण ए का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ए। ठीक है, और देखिए क्या हमें यही सिद्ध करना था। तो देखिए कोण सी छोटा है कोण ए से, तो देखिए कोण सी जो है कोण ए से छोटा है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको डाउट हो कि जो कोण ए है ऐसे, ठीक है, जो कोण ए है वो बड़ा है किससे? बड़ा है कोण सी से। ठीक है, हम ये भी इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर एक और बचा हुआ है, इसे भी हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक, सेम ऐसे ही। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें इसे क्या करना होगा? मिटाना होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपका पहला पार्ट हमने सिद्ध कर दिया, अब बचता है सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसके में भी हमें उत्पत्ति करनी होगी। उसके पहले हमें जो है एक रचना और करनी होगी। एक रचना कौन सी करनी होगी? b को हम d से मिलाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? b को हम d से मिलाएंगे। और हमने आपको पहले इसलिए नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि किस त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम एक रचना और कर देंगे, लिखेंगे तथा b को d से मिलाया, b को d से मिलाया। ठीक है, अब देखिए, अब इस त्रिभुज को आप याद नहीं रखना है, इस त्रिभुज को आपको भूल जाना है। ठीक है, इसे हम क्या कर देते हैं? मेट ही देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? मेट दिया, क्योंकि अब इसको हमने क्या कर दिया है? सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी कोण बन रहे हैं, तो हमने 4 कोण तक के नाम दे दिए थे। इसका हम नाम दे देते हैं कोण 5, इसका नाम दे देंगे कोण 6, इसका नाम दे देंगे कोण 7, और कोण ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब त्रिभुज में देखिए 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी डी और बी सी डी। ठीक, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे कौन सा? त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ये भुजा सबसे बड़ी है, जब वो सबसे छोटी है, जब ए बी सबसे छोटी है तो ये भुजा जो है इससे क्या होगी? बड़ी होगी। तो इसी को हम लिखेंगे कि ए डी, जो ए डी है वो बड़ी होगी किससे? किससे बड़ी होगी? ए बी से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी। तो ये क्या है? दिया है, इसे हम लिख देंगे दिया है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको अभी इसके जस्ट पहले बताया है कि जो भुजा बड़ी होती है उसके सामने का, उसका सम्मुख कोण भी बड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए एडी कौन सी है? एडी, और एडी का जो सम्मुख कोण है वो कौन सा है? कोण 5 है। ठीक है, कौन सा? कोण 5 है, तो लिख देंगे कोण 5 बड़ा होगा। ए बी का जो सम्मुख कोण है कौन सा? ए बी का सम्मुख कोण है कोण 7, तो कोण 7 ये क्यों बड़ा है? ये ऐसी स्थिति क्यों बनी है? तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है।
बड़ा होता है। ठीक है, तो इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण। देखिए समीकरण हमने क्या किया था कि हमने 2 तक मान लिए थे, इसका नाम दे देंगे समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 नाम दे देंगे। और अब देखते हैं त्रिभुज BCD में। ठीक है, तो त्रिभुज BCD में तो इसमें कहा गया है कि जो CD है वो सबसे बड़ी भुजा है। इसका मतलब जो CD है वो BC से तो छोटी होगी। ठीक है, तो लिखेंगे BC क्या है, यहाँ पर इसको हम बड़ा दिखाना है तो लिखेंगे CD बड़ी होगी किससे, BC से, तो लिख देंगे BC। ये भी क्या है, दिया है। ठीक है, अब देखिए जो CD है ये बड़ी भुजा है, तो CD के सामने का जो सम्मुख कोण होगा वो बड़ा होगा, यानी CD का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण क्षय। तो कोण क्षय बड़ा होगा BC के सम्मुख कोण से। BC का सम्मुख कोण हो जाएगा 8, कोण 8। इसका नाम दे देंगे समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे तो समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। चलिए देखते हैं इसको हम जोड़ते हैं क्या आता है। तो देखिए कोण 5 प्लस कोण 6, कौन सा निशान लगा हुआ है, ग्रेटर देन, कोण 7 प्लस कोण 8। ठीक है, अब गौर से आपको देखने की जरूरत है, जब कोण 5 और 6 जोड़ते हैं, देखिए कोण 5 और कोण 6 जोड़ते हैं तो ये टोटल कोण किसके बन जाता है, कोण B के बराबर बन जाता है। तो लिखेंगे कोण B ग्रेटर देन हो जाएगा कोण 7 और कोण 8 को जोड़ते हैं ये टोटल कोण, तो कोण D के बराबर निकलता है, कोण D के बराबर निकलता है। तो क्या हमें यही सिद्ध करना था, देखिए जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, इसका मतलब हमें यही सिद्ध करना था और कितनी इजी तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, दी गई आकृति में PR बड़ा है PQ से। मतलब जो PQ है ये क्या है, PR, देखिए यहाँ पर जो है तो PQ है, कौन सी, जो PQ भुजा है वो PR से छोटी है, PR से क्या है, ये छोटी है। ठीक है, और क्या कहा गया है, और PS कोण QPR को समद्विभाजित करता है, किसको, QPR को। मतलब ये जो PS है इस कोण P को 2 बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। ये दोनों भाग क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, और आगे देखिए कहा है सिद्ध कीजिए कि कोण PSR बड़ा होगा कोण PSQ से। ठीक है, कौन सा, PSR ये बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर कौन सा साइन लगा है, ग्रेटर देन, मतलब इधर वाला साइड का जो है वो बड़ा होगा किससे, कोण PSQ से। ठीक है, तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, लिखेंगे दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि PR छोटा है किससे, PQ से। ठीक है, एक बात और दी गई है, क्या दी गई है, क्योंकि PS जो है QPR को समद्विभाजित करता है, इसलिए कोण देखिए QPS, कोण QPS जो है वो बराबर होगा किसके, कोण देखिए RPS के। ठीक है, कोण RPS के। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है।
तो चलिए देखिए क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि कोण PSR बड़ा होगा किससे, कोण PSQ से। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। अब देखिए इस पे त्रिभुज में देखिए कि यहाँ पर जो दिया गया उसे हम लिख लेंगे। देखिए ये ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में। ठीक है, क्या दिया गया है, जो PR है, कौन सा PR, वो बड़ा है किससे, PQ से। तो इसे हम क्या लिख देंगे स्पष्टीकरण में कि ये दिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रमेय लगेगी कि जो भुजा बड़ी होती है उसका कोण भी बड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए जो PR है, कौन सी PR, उसके सामने कोण कौन सा हो जाएगा, कोण Q हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण Q। ठीक है, कोण Q बड़ा हो जाएगा PQ के सामने वाली भुजा से। तो PQ कहाँ पर है, PQ के जो सामने का सम्मुख कोण है वो कौन है, कोण R है। तो लिखेंगे कोण R। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका स्पष्टीकरण दे देंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। ये हमने क्या दे दिया, स्पष्टीकरण दे दिया। अब देखिए हमें क्या करना होगा, जो कोण Q है, कौन सा कोण Q, दोनों पक्षों में हम ये कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में हमें QPS को जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है, हमें इसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम QPS को दोनों पक्षों में हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए जोड़ देते हैं, कोण Q प्लस कोण QPS ग्रेटर देन कोण R प्लस कोण क्या जोड़ेंगे, QPS। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका स्पष्टीकरण दे देते हैं कि ये कैसे आ गया। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में कोण QPS जोड़ने पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने आपको एक बात बताई थी कि जब कभी त्रिभुज की एक भुजा आगे की ओर बढ़ाई जाती है तो एक बहिष्कोण बनता है। जब कोई भी भुजा आगे की ओर बढ़ाई जाती है तो एक बहिष्कोण बनता है, और ये बहिष्कोण अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अगर हम कह दें कि यहाँ पर कोण P है, ये R है और ये S है, तो जो कोण S है ये बराबर होगा किसके, कोण P और कोण R के योग के। ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप त्रिभुज QPS में देखिए जो त्रिभुज बन रहा है उसके बाहर एक कोण ये बन रहा है। कौन सा कोण, PSR। कौन सा, PSR। कोण PSR जो है ये किसके बराबर होगा, कोण Q का योग और कोण QPS के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, कोण इसका योग कोण Q का। देखिए यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं। ठीक है, जो कोण कौन सा PSR जो है बराबर होगा किसके, कोण Q के और QPS ये वाला। देखिए इसके जो अंतः अभिमुख मतलब अंदर के जो विपरीत कोण होगा, कौन सा Q और ये वाला कोण QPS। कोण QPS
क्या होगा, योग के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन आप थोड़ा सा और सॉल्व करना है, ये हमने आपको समझाया है। ठीक है, क्योंकि हमें अभी एक लाइन और सॉल्व करनी है। तो देखिए कोण Q प्लस कोण QPS ग्रेटर देन कोण R प्लस, देखिए कोण QPS की जगह पर क्या हम ये लिख सकते हैं, कहाँ पर दिया गया है ये QPS की जगह पर कोण Q, देखिए कोण RPS लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस जगह पर लिखेंगे RPS। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पर भी हमें स्पष्टीकरण देना होगा। क्या लिखेंगे, कोण QPS बराबर है कोण RPS के। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। अब आप समझिए, यहाँ पर जो हमने देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो बहिष्कोण है वो अपने अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण हमारा कौन सा बन रहा, PSR बराबर होगा कोण Q का योग और QPS के, यानी इसकी जगह पर आ जाएगा कौन सा बहिष्कोण, आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा बहिष्कोण, PSR। ठीक है, तो लिख देंगे PSR ग्रेटर देन, अब देखिए इस वाले बहिष्कोण को जब हम इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं PRS, तो इधर एक बहिष्कोण बन रहा ये वाला। ठीक है, और ये बहिष्कोण बराबर होगा किसके, अपने अंतः विपरीत कोणों के योग के, यानी कोण R और कोण कौन सा, SPR या RPS के। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा, RPS, यानी RPS के बराबर होगा। ठीक, इसको भी हम आपको बता के लिख देते हैं। तो देखिए QSP या PSQ, कोण PSQ बराबर हो जाएगा किसके, अपने अंतः विपरीत कोणों के योग के, यानी कोण R प्लस कोण RPS। ठीक है, किसके, RPS। ठीक है, RPS के, RPS। तो देखिए किसके बराबर निकल रहा है ये कोण, ये निकल रहा है कोण PSQ के। ठीक है, तो देखिए क्या हमें यही सिद्ध करना था, PSR, कोण PSR बड़ा है कोण PSQ से, PSQ के। देखिए बच्चों हमने कितनी इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, मात्र 3-4 लाइन का था। ठीक है, तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और आपकी प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज से आपका त्रिभुज समाप्त होता है। ठीक है, और हम सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 6। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होगा। ठीक है, क्या दिया गया है कि एक रेखा पर दिए गए, तो देखिए हमने AB एक क्या खींच लिया, देखिए यहाँ पर चित्र नहीं दिया गया है। ठीक है, हमने इस चित्र को अपनी तरफ से बनाया है। ठीक है, जैसा कि चित्र में कहा गया है, तो हमने AB एक क्या खींचा है, रेखा खींचा है। ठीक है, और कहा गया है जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, तो देखिए रेखा पर R स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें से, किसमें से, R से। देखिए यहाँ पर ये एक मान लो रेखा है। ठीक, ये ऊपर एक बिंदु है जो इस बिंदु इसमें स्थित नहीं, हमने R मान लिया, और इस यहाँ से जितने भी हम रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें से जो ये लंब है ये सबसे छोटी भुजा है, ये सिद्ध करने के लिए बोला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या दिया है, AB एक रेखा है, AB
एक रेखा है ए बी पर, या रेखा पर हम बोल सकते हैं, ठीक है, ए बी रेखा पर, ए बी रेखा पर दो बिंदु कौन से, पी क्यू, बिंदु पी व क्यू स्थित हैं और आर रेखा पर स्थित नहीं है, रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। एक बात और दी गई है, आर पी जो है वो पी क्यू पर क्या है, लंब है। लिखेंगे आर पी लंब है किस पर, पी क्यू पर, ठीक है, किस पर, पी क्यू पर लंब है। यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी पर भी लंब है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि कोण जो P है वो कितने अंश का बन जाएगा, 19 डिग्री का, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना कि लंब सबसे छोटी भुजा होगी। लिखेंगे लंब नाम लिख देंगे कि आर पी या पी आर सबसे छोटा है, क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो देखिए अब हम लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। अब देखिए उपपत्ति में हमने आपको बताया था कि जब कभी त्रिभुज बनता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश, ठीक है। इसका हम स्पष्टीकरण दे देंगे, क्या देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। ये हमने स्पष्टीकरण दे दिया। अब देखिए जो कोण P का मान है वो कितना है, 90 है, तो 90 प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180, ये धन से ऋण में चला जाएगा, तो कोण Q प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90। तो देखिए घटा के देखिए कोण Q प्लस कोण R बराबर हो जाएगा 90। अब देखिए यहाँ से जब दो कोण मिलकर 90 हैं, इसका मतलब कोण Q और कोण R ये दोनों के दोनों 90 अंश से क्या होंगे, छोटे होंगे। कौन, कोण Q कोण R क्या होगा, 90 अंश से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, यानी P से क्या होगा, छोटा होगा। तो ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण Q जो है कौन सा, क्योंकि हमें इस कोण की जरूरत है, तो कोण Q के सामने की जो भुजा है उसे हमें छोटा दिखाना है। तो लिखेंगे कोण Q क्या हो जाएगा, छोटा होगा 90 अंश से, ठीक है। तो और लिखेंगे कोण Q छोटा हो जाएगा, देखिए 90 अंश की जगह पर क्या लिखा है, P लिखा हुआ है, तो जो क्या 90 की जगह पर P लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम P, ठीक है। तो कोण Q के जो सामने की भुजा होती है वो क्या हो जाएगी, मतलब कोई भी कोण हो, कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, अगर कोण छोटा है तो छोटी भुजा होगी, अगर कोण बड़ा है तो बड़ी भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोण Q के जो सामने की भुजा है कौन सी है, RP या PR, PR छोटी हो जाएगी
कोण P के सामने वाली भुजा से, तो कोण P के सामने की भुजा कौन हो जाएगी? आर क्यू, आर क्यू। ठीक है, तो क्या हमें यही सिद्ध करना था कि लंब सबसे छोटी भुजा होगी? तो देखिए हमने यही सिद्ध किया कि यहाँ पर जितने भी रेखाखंड खींचे जाएंगे उनमें ये आर पी सबसे छोटी भुजा होगी। ठीक है, इसका हम स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं। स्पष्टीकरण कर देंगे, बड़ा कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः लंब यानी कि पी आर सभी रेखाखंडों से सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और आज से आपका जो त्रिभुज चैप्टर है वो पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, और कल से हम इसका अगला चैप्टर जो है उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। ठीक है, और पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों के पास बिल्कुल शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आज आपको शेयर किए बिना नहीं जाना है। ठीक है, जिससे आपके दोस्तों की भी तैयारी पूरी तरह से हो सके। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, और आपको वीडियो ज़्यादा खोजने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी समय पर। तो आज के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।